चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हैं अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट जो वेरी इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न अर्थात ऑप्शन को पढ़ेंगे और इसके सॉल्यूशन को भी पढ़ेंगे। ये नहीं कि आपको सिर्फ रटना है, आपको इसमें समझना है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तभी वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na+ आयन की समन्वय संख्याएं कितनी होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट पहले हम क्रिस्टल, तो यहाँ पे हम पहले क्रिस्टल बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, क्रिस्टल बनाया। यहाँ पे हमने जब क्रिस्टल बनाया तो इसमें देखिए, इसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। इसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जैसे इस प्रकार देखिए, यहाँ पे एक फलक, यहाँ पे एक, यहाँ 2 3 4 5 और एक इसके नीचे 6 हो गए। तो ये इसी प्रकार का जो फिगर दिख रहे हैं ये इसी प्रकार का है। तो इसमें कितने फलक है, 6 फलक है। 1 2 3 4 5 और एक सामने और एक बैक पीछे, इसके कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। तो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ पे इसके प्रत्येक फलक पर क्या है, Na+ है, सोडियम प्लस आयन है। इसके प्रत्येक फलक पर क्या है, Na+ आयन है, इसके प्रत्येक फलक पर है। अर्थात इसमें 6 फलक होते हैं तो इसके 6 फलक पर Na+ है। तो इस Na+ को, Na+ अगर 6 है तो इसके धनायन को क्या मेंटेन करने के लिए इसमें कितने Cl की आवश्यकता होगी, 6 Cl की, 6 Cl की आवश्यकता होगी। तो इसमें सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में क्या होगी, Na+ आयन की समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 होंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा सेकंड क्या है, सही है। ओके, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि प्रत्येक Na+ आयनों के चारों ओर क्या होते हैं, 6 Cl होते हैं, -6 Cl- आयन होते हैं। इसलिए यहाँ पे 6 वाला नंबर हमारा सेकंड सही होगा। फिर उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन है 60 की दोष पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो 60 की दोष है वहाँ हमने आप अगर 60 की दोष को नहीं जानते हैं और फ्रेंकल दोष को नहीं जानते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल अपना विद्यालय पर बिल्कुल डिटेल्स में बताया गया है, वहाँ से जाकर देख लीजिए। और यहाँ पे भी हम आपको फिलहाल समझाएंगे। तो यहाँ पे जो 60 की दोष है, 60 की दोष में क्या होता है कि 60 की दोष में जो आयनिक पदार्थ होते हैं वो धन आयन तथा ऋण आयन समान, लगभग समान मात्रा में क्या होती हैं, अपने स्थान से लुप्त होती हैं। ओके, इस प्रकार के स्थान से जो क्या होती हैं, यहाँ पे Na पे प्लस और Cl पे माइनस है, यहाँ पे Na पे प्लस और Cl पे माइनस है। तो ये क्या होती है, अपने समान संख्याओं में क्या होती है, लुप्त होती हैं, इन रिक्त करती हैं, ठीक है, इन क्रिस्टल से। तो इसी प्रकार 60 की दोष पाया जाता है। तो इस 60 की दोष किस में पाया जाता है कि वे तत्व जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्या क्या हो, समान हो। जैसे हमारा NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड, तो Na पे कितने प्लस के चार्ज होते हैं, Cl पे माइनस। तो इस पे क्या है, इस पे सोडियम पे प्लस के चार्ज है, Cl पे माइनस के चार्ज है। और इसमें क्या है, धनायन और ऋणायन की संख्या क्या है, समान है। Na पे प्लस है 1 है और Cl पे -1। तो यहाँ पे क्या है, धनायन और ऋणायन की संख्या समान है। इसी प्रकार हमने जितने भी तत्व लिया है उसमें क्या है, धनायन और ऋणायन की संख्या समान है। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 क्या है, सही है। इसमें से सभी NaCl, KBr और AgBr ये क्या है, तीनों ऑप्शनों में 60 की दोष पाया जाता है, तीनों तत्वों में 60 की दोष पाया जाता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टलों का घनत्व क्या होता है। तो यहाँ पे जो आयनिक फ्रेंकल दोष होता है उसमें क्या होता है, हमने बताया स्टूडेंट कि अगर आप फ्रेंकल दोष और 60 की दोष को नहीं जानते तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर अपलोड किया गया, वहाँ से देख सकते हैं। अपना विद्यालय YouTube चैनल पर सर्च कीजिए। तो फिलहाल हम यहाँ पे भी बताएंगे कि फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है। तो यहाँ पे जो फ्रेंकल दोष होता है उसमें एक धन आयन ही अपने वास्तविक
क्या वास्तविक प्लेस को छोड़कर अंतराकाश में उसी क्रिस्टल में चला जाता है, जिससे कि उसके द्रव्यमान में क्या होता है। अर्थात आपको स्टूडेंट ये फॉर्मूला याद होगा कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान जिसे कहते हैं भार भी कहते हैं, भार बटे आयतन। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर किसी क्रिस्टल से धन आयन उसी क्रिस्टल में जाकर अपने रिक्त स्थान को छोड़कर उसी क्रिस्टल के अंतराकाश में चला जाता है, तो क्या उस क्रिस्टल का कोई भार कम होगा? नहीं होगा, क्योंकि क्रिस्टल उसी में जाकर धनायन है, उसी क्रिस्टल में है। तो इसलिए उसका जब भार कम नहीं होगा अर्थात द्रव्यमान कम नहीं होगा, तो उसका घनत्व भी क्या होगा, इसके प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, अगर द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व भी घटेगा, अगर द्रव्यमान नहीं बदलेगा तो घनत्व भी नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार हमारा क्या होगा कि फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल में का घनत्व क्या होता है, अपरिवर्तित होता है, परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि हमारा द्रव्यमान जब नहीं घटता तो घनत्व कैसे घटेगा, तो यहाँ पे अपरिवर्तित होगा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है। अब हम इसको स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, मोलरता। तो इस मोलरता की जो फॉर्मूला होती है अब हम इसे देखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, जो जल की मोलरता होती है उसके बराबर फॉर्मूला क्या होती है, जल का भार फिर बटे में इसके जल का अणुभार जिसे परमाणु भार भी कहते हैं, और इन सभी के बटे में जल का आयतन लीटर में। तो यहाँ से जल का भार बराबर जल का भार अर्थात द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व इंटू आयतन। तो यहाँ घनत्व इंटू आयतन मिली में, तो यहाँ से जल का भार। अब इससे पहले कि आप जान जाइए कि जल का जो घनत्व होती है वो कितना होता है, H2O का घनत्व 1 होता है। इसको आप लर्न कर लीजिए। यहाँ पे जल का घनत्व 1 होता है, तो जल का भार बराबर क्या होगा, हमारा घनत्व कितना दिया है, 1 दिया है, इंटू आयतन मिली में दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 10 के पावर -3 हो जाएगा। अगर इसको हम इसमें क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे और 1000 से भाग देंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, लीटर में बदल जाएगा, ग्राम में, सॉरी स्टूडेंट, ग्राम में बदल जाएगा। तो यहाँ से हमारा बराबर 1 गुणुत्ते यहाँ पे इंटू 1000, टोटल हमारा यहाँ पे कितना आ गया, 1000 ग्राम आ जाएगा। 1000 जब ग्राम हमारा आ जाएगा स्टूडेंट, तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, H2O का अणु भार। तो H2O का अणु भार को यहाँ पे क्या है, H2O, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, 2 है, तो यहाँ पे 2 इंटू हाइड्रोजन का जो अणु भार होता है वो कितना होता है, 1 होता है। फिर यहाँ पे प्लस के चिन्ह को लगाते हैं, सिंबल को लगाते हैं, और ऑक्सीजन की कितनी संख्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन की 1 संख्या है, और प्लस यहाँ पे जो ऑक्सीजन का क्या अणु भार होता है वो कितना होता है, 16 होता है, यहाँ पे 16 होता है। तो यहाँ पे 2 कम 2 हो गया और 16 कम 16 हो गया, ये टोटल कितने हो गए, 18 हो गए जोड़ने पर। तो यहाँ से H2O का अणु भार कितना निकल गया, 18 निकल गया। फिर उसके बाद हम जल की मोलरता अर्थात इस फॉर्मूला में जल की मोलरता में अब इस जितने भी चीज़ों को हम निकाले इस फॉर्मूला में रखेंगे। तो यहाँ पे जल की मोलरता अर्थात जल का भार, तो यहाँ से जल के भार को हमने कितना निकाला, 1000। ओके, ये क्या है, जल का भार, यहाँ से हमने 1000 को निकाला, तो यहाँ पे 1000 हो गए बट्टे यहाँ पे क्या हो गया, अब जल का अणु भार, तो जल का अणु भार कितना दिया है, 18 दिया है, 18 और बटे फिर यहाँ पे जल का आयतन लीटर में, तो यहाँ से क्या हो गया 1, क्योंकि ये ग्राम है स्टूडेंट, अगर हमारा यहाँ पे ग्राम निकला है भार, तो इसको हम अगर चेंज करेंगे लीटर में तो 1 ही ना आएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, इसको हमने क्या किया, हमने ग्राम में 1000 लिखा है, अगर इसको हम लीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये लीटर में है, ओके, ये लीटर में है। तो यहाँ से स्टूडेंट अब इसका हम क्या करेंगे, इसका अब हम गणित विधि लगाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 1000, ओके, अब इसके बटे क्या है 18, फिर यहाँ पे इंटू 1 बटा के कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे कि 1000 में क्या करेंगे, 1000 में 18 का
भाग देंगे। तो यहाँ पे 18 को डिवाइड हम करेंगे 1000 में, तो हमारा कितना 18 का जो इसमें जाएगा डिवाइड, वो कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, क्योंकि 18 पीछे क्या होता है 90 होता है। तो यहाँ से 90 हो गया स्टूडेंट, 0 से 0 गया कुछ नहीं, यहाँ 10 में से 9 गया 1 बचा। फिर उसके बाद हमारा ये यहाँ पे 0 बचा है, तो ये 0 क्या हो गया उतर गया। तो यहाँ पे फिर हमारा कितने बच जाएगा 5 भर जाएगा, 18 बचे फिर 90 जाएगा। तो उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखिए अब 0 इसमें से 10, अब अर्थात इस 10 में 18 का भाग तो नहीं जाएगा ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं पॉइंट बढ़ाते हैं और यहाँ पे कर दिए एक 0, फिर इसमें 5 बढ़ गया। इसी तरह हमारा आता जाएगा, तो इसमें इसी तरह कई बार आता जाएगा, तो उसको क्या लिखते हैं हम 6 लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये क्या हो गया मोल और लीटर। तो यहाँ से हमारा निकल गया ठीक है 55.56। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से हमारा तीसरा थर्ड वाला ऑप्शन क्या है सही है। आसुत या शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, तो 55.56 मोल होती है। ओके, तो यहाँ से ये ऑप्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से ये ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा 5 क्वेश्चन क्या दे रखा है 5 लीटर क्या है बिलियन है, जिसमें 2m है, 2 मोल, ये क्या है m का जो सिंबल होता है वो मोल को शो कर रहा है। तो 2 मोल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बिलियन बनाने के लिए आवश्यक NaOH के मोलों की संख्या है। तो यहाँ पे हमें क्या सर्च करना है, यहाँ पे हमें NaOH के मोलों की संख्या को निकालना है। तो यहाँ से स्टूडेंट हम अब इस फॉर्मूले से इसे निकालेंगे, मोलरता m अर्थात विलय में विलय NaOH के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो 5 लीटर है ये बिलियन है, और इसमें NaOH क्या है घुला है, तो ये क्या हो गया बिलिय हो गया और ये बिलियन हो गया। तो यहाँ पे हमारा बिलिय अर्थात NaOH के मोलों की संख्या को क्या करना है ज्ञात करना है। और हमने बताया कि यहाँ पे 2 और m का मतलब मोलरता, तो यहाँ पे हमारा क्या मोलरता दे रखा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मोलरता हमारा कितना दे रखा है 2 दे रखा है, और बिलिय की मोलों की संख्या, बिलिय के मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या और बटे यहाँ पे क्या बिलियन का आयतन। तो हमारा बिलियन का आयतन किसमें दे रखा है, बिलियन का आयतन 5 लीटर अर्थात लीटर में ये दे रखा है। यहाँ पे हमारा अब क्या दे रखा है फॉर्मूला बिलियन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पे हमारा 5 लीटर खुद ही दे रखा है 5 लीटर। तो यहाँ से स्टूडेंट हमें क्या ज्ञात करना है विलय की मोलों की संख्या। तो ये 5 क्या है भाग में है, अगर ये बराबर के इस पर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा इनटू में हो जाएगा। तो इस प्रकार ये इनटू में हो गया। तो यहाँ पे 5 × 2 और यहाँ पे विलय के मोलों की संख्या, ठीक है मोलों की संख्या। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारा क्या हो गया 5 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 10। तो यहाँ से हमारा विलय की मोलों की संख्या कितनी निकल आए, यहाँ से हमारा विलय का मोलों की संख्या कितने निकल आए 10। अर्थात हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सेकंड सही है। यहाँ पे NaOH के मोलों की संख्या कितनी है 10 है। फिर अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के आल पे जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा भेजी गई सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।